बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। सो जनमैन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में ही और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का ही ये मोटरसाइकिल है 2020 मॉडल YBR। थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे आज कुछ साउंड की बात होगी, बहुत ज़्यादा लाउड इसका एग्जॉस्ट है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। और फिर दूसरी बात यह कि यूथ का सबसे फेवरेट मोटरसाइकिल आजकल YBR ही है, तो हम इनसे और भी कुछ ऐसी मज़े की बातें करेंगे जो हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा करे। उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की आपको वीडियोस मिलती रहे। देखें, लाहौर में बारिश दिखा रहे हैं आपको, लाहौर में बारिश हो रही है और हम विटनेस कर रहे हैं। आज हमने वापस जाना और बारिश भी शदीद हो गई है। सो गाइस, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अब्दुल्ला, आज आपके अपने मोटरसाइकिल के बारे में हम बात करते हैं। वैसे अगर आप अब्दुल्ला की आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो ही इज़ फ्रॉम वादत ऑटोस लाहौर, और ये डिफरेंट किस्म के मोटरसाइकिल्स मॉडिफाई करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाजा कर सकते हैं। तो इनका मेन बिज़नेस तो कुछ और है, इंडस्ट्रीज़ में है ये लोग, लेकिन बाइक्स भी मॉडिफाई करते हैं और बहुत आउट क्लास मॉडिफिकेशन होती है। आपने अपने YBR, सबसे पहले तो ये बताएं इस YBR 2020 मॉडल से पहले आपने कोई मोटरसाइकिल रखा हुआ था? इससे पहले एक मोटरसाइकिल रखा था 70cc। ठीक है, तो फिर तो मुआवजा तो खैर बनता ही नहीं है, लेकिन आप हमें हल्का सा ये बता दें, जिस वक्त आप ये लेने जा रहे थे तो क्या था माइंड में? 125 ही लेना है, 150 लेना है, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मोटरसाइकिल में? सबसे पहले तो मैं गया था अपने दोस्त के साथ, तो हमारी बड़ी देर तक बात होती रही है कि भाई 125 लें या YBR लें। तो फिर हमने उसमें CG देखा 125 CG 125, ठीक है, या फिर YBR G। तो अब हम उसमें यही देख रहे थे कंपैरिजन के, इनमें क्या कंपैरिजन आता है। 125 स्पीड में तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो तो माशाल्लाह बड़ा तेज़ भागता है। लेकिन फिर हमने बाकी कंफर्ट वगैरह भी देखनी थी, क्योंकि मेरे इस पर लॉन्ग ट्रिप्स होते रहे बीच में अच्छे खासे, तो उसकी वजह से मैंने फिर कहा कि YBR ट्राई कर लेते हैं। दोस्त के पास YBR था, पहले वो ट्राई किया, फिर दूसरे के पास 125 था। दोनों का चेक करने के बाद फिर मेरा यही दिल बना था कि मैं G ले लूँ। तो आपका मेन जो चीज़ें थी जहन में, वो एक कंफर्ट था और लुक्स थी। हाँ, कंफर्ट हो गया। तो बाकी भागने में आपने बता दिया कि आपने रेसेस के लिए नहीं लिया ये रेसेस के लिए नहीं है, ये मेरी कंफर्ट के लिए है, ठीक है, और बाइक के लुक्स की वजह से। सही है। तो 125 का मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, होंडा CG 125 का मुकाबला ये चौथे गियर तक तो एटलीस्ट नहीं करती, उससे आगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लाहौर के ही बहुत ज़्यादा मिले, उन्होंने कहा हमने YBR को यूं हराया, सॉरी CG 125 को यूं हराया YBR पे। मैं इसे जब तक खुद नहीं देखूंगा मुझे नहीं यकीन आएगा, क्योंकि मैं बुरी तरह हारता रहा हूँ CG 125 से YBR पे, अपने YBR पे। तो अच्छा अब्दुल्ला, क्या क्या किया आपने इसके साथ? इसके साथ तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन आपको नजर आएगी, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है, बेंड पाइप इसके साथ आफ्टर मार्केट बेंड पाइप है, और साथ एक रिपब्लिक का एग्जॉस्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कट करूँगा कि पहले और बाद में क्या फ़र्क लगा आपको पावर में? साउंड ऑब्वियसली ऊंची होगी, साउंड भी है, और पावर में ये डिफरेंस आता है कि जब आप इसका स्टॉक एग्जॉस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप 9 RPM पे जाते हैं, तो तब आपको थोड़ा बहुत इसका, अगर ट्यूनिंग ना हुई हो या ट्यूनिंग हो, तो ये हल्का हल्का झटका देता है, मिसिंग करता है। लेकिन अगर आप ये एग्जॉस्ट लगा लें तो आप इसे 10 RPM आराम से लेके जा सकते हैं। आराम मतलब गियर रेशो समझ लें कि लंबी हो जाती है, थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है, सही, और पावर भी आपको ज़्यादा देता है। लेकिन किसी भी क्वालिटी का लगा लें एग्जॉस्ट, या अच्छी क्वालिटी का? किसी भी क्वालिटी का तो मैं नहीं कहूँगा, वो साउंड भी मैटर करती है, और फिर आपकी बाइक का जो एयर मिक्सचर होता है वो भी मैटर करता है। फ्यूल कंजम्पशन भी आपने देखनी होती है, तो फिर वो सब कुछ देख के फिर मैं तो कहूँगा कि आप किसी क्वालिटी का एग्जॉस्ट लें। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, अक्सर लोग पूछते हैं फ़र्क पड़ता है, तो जी हाँ फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, इतना कोई मैसिव फ़र्क नहीं पड़ता माइलेज में। अगर पहले आपका मतलब 100 रुपये का लीटर खा रही थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर आपका 110-120 रुपये का मतलब उतना ही खर्चा हो जाएगा, उतने ही सफ़र में 20 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे आपके, ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपने एक एग्जॉस्ट चेंज किया, और क्या किया? इसकी साथ मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई है KZ3D। ये लाहौर में तो बड़ी मशहूर है, सिविक्स जो वाइट लाइट्स लगा के अक्सर बाइक वालों को तंग करती हैं। ठीक है, ये उनके लिए है कि जब ओवरटेकिंग रात वक्त कर रहे हो तो बस फिर उन्हें सिविक वाले लोगों को आप तंग करते हैं, ऑन करते हैं ठीक लाइट।
ठीक हो गया। और क्या चीज़? उसके बाद इसमें मैंने किल स्विच लगवाया है। किल स्विच अक्सर लोग लगवाते हैं इंजन के लिए, सिर्फ इंजन के साथ होता है, लेकिन मैंने इसमें पूरा इलेक्ट्रिकल और साथ इंजन लगवाया है, क्योंकि अब मेरा प्लान टूरिंग का भी था। ठीक है। तो टूरिंग में खुदा ना खास्ता अगर आपका बाइक पानी में गिर जाए तो सबसे पहला काम आप स्विच करते हैं। अगर स्विच की तरफ आपका हाथ ना जाए तो आप सबसे पहले इस बटन को बंद कर इंजन दें, ऑफ करते हैं। इंजन भी आपका ऑफ हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल भी, कोई आपको फ्यूज़ का मसला नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड, इसमें मैंने हेडलाइट इंस्टॉल करवाया है। लाहौर में अच्छी खासी फॉग आई थी तो उसकी वजह से अब ये मुझे इंस्टॉल करवाना पड़ा है। अब मैं बटन दबाने से मेरी ये चारों लाइट एक साथ ब्लिंक करती हैं। ठीक हो गया। और अगर मैं इस बटन को ऑफ कर दूं तो फिर एक साइड का मेरा हो जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये गैलेक्सी ऑटो से मैंने मंगवाई थी M02 के वाइट लाइट, तो ये इसका बड़ा अच्छा मुझे लगा है। रात के वक्त ये बिल्कुल सही इसकी प्रोपोर्शन है, रोड के ऊपर बिल्कुल सही लाइट फैलती है। और फिर बाइक का कलर मेरा ब्लू था तो इसकी मैंने जो पार्किंग लाइट है वो भी ब्लू मैंने रखी है। एक चीज़ आपने बहुत बुरी की है, जो ब्लैक इसके ऊपर, ब्लैक क्यों लगाया आपने ब्लू के ऊपर? ब्लैक बस मेरा फेवरेट कलर आप एक तरह से कह लें, तो उसकी वजह से फिर मुझे टैंक पैड वही लिया मैंने। तो फिर ब्लैक ही ले लेते YBR भी। नहीं, YBR बाइक में ब्लैक नहीं मुझे अच्छा लगा, मुझे ब्लू में अच्छा लगा। अच्छा, तो अच्छा। इस वजह से मैंने ब्लू में लिया बाइक। ठीक है। तो अच्छा, अब जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा आपसे, जो सब लोग जानना चाहेंगे कि सबसे पहले अलग अलग पूछ लेते हैं, इस पे कितना खर्चा आया आपका मजदूरी समेत? इस पे तकरीबन ये मेरा 120 रुपीज़ का बटन लगा है और साथ इसकी लेबर इलेक्ट्रीशियन की है। कितनी है क्या? 120 में टोटल 120 रुपये में आपका किल स्विच लग गया। हाँ जी, 80 रुपीज़ का मुझे बटन मिला था। ब्रेकिंग न्यूज़ गाइस, 120 रुपये में मजदूरी समेत आप YBR का इंजन किल स्विच लगा सकते हैं। अब ये 120 रुपये कंपनी के तो 120 रुपये नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो फिर भी लगा के नहीं देते। कंपनी को ये 50-60 रुपये में पड़ जाएगा, लेकिन वो फिर भी आपको लगा के नहीं देते। शेम ऑन यू यामाहा, शेम ऑन यू। एक बटन है यार, हमने कितना ट्रोल किया होंडा वालों को कि यार कुछ दे दो, कुछ दे दो। आपने सब कुछ दिया, एक 50 रुपये का बटन आपने लगाया नहीं है। अच्छा, अगली बात, इस पे कितना खर्चा है आपका? इस पे भी मेरा सेम 120 रुपीज़ का खर्चा है। ठीक है। 80 रुपीज़ का बटन था और 40 रुपीज़ लेबर थी। ठीक हो गया। 10,000 का मुझे बैंक से में एग्जॉस्ट मिला था। मतलब एग्जॉस्ट और बैंड दोनों जाके हाँ जी, साथ में लेकर, और फिर 1500 का मुझे रैप मिला था। ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि आपने गैलेक्सी ऑटो से लिया था। हाँ जी, बीच में कुछ आपके Galaxy पास Auto से आई हैं। मेरा ख्याल है मोस्टली चीज़ें हमसे ही ऑर्डर की हुई हैं आपने। अच्छा जी, ये अब्दुल्ला ये बताएं, हैंडल बार का बताएं, ये भी चेंज लग रहा है। हाँ जी, हैंडल बार ये चेंज हुआ था। मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट जब बाइक पे हुआ था, ये मैं वापस आ रहा था तो उस पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक पे। ये लीवर का भी टेढ़ा हुआ था। लीवर भी टेढ़ा हुआ है, इस पर मीटर पे स्क्रैच भी आए थे, और ये सारा फ्रंट मेरा रिप्लेस हुआ है। इसमें मेरा मीटर भी पीछे चला गया था, हेडलाइट भी पीछे चली गई थी, सिर्फ जो गार्ड है उसने बाकी चीज़ें बचा ली थी। मैंने आर्मर वगैरह अपना पहना हुआ था तो वो बचत हो गई थी, लेकिन इसकी मीटर भी मेरा ख़राब हो मीटर गया। की नीडल भी गिर गई इसकी। अब इसका मीटर चेंज ही करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस ली की थी ऑलरेडी? हाँ जी, मैंने अपना आर्मर पहना हुआ था और ठीक है। प्लस मैंने ग्लव्स भी पहने हुए थे और मेरा हेलमेट भी था। खूबसूरत बारिश हो रही है जी। लाहौर में बड़ा अजीब लग रहा है बारिश देख के, क्योंकि बड़ी गर्मी हमने सही है यहाँ पे 3-4 दिनों में, तो मंजर तो बारिश होती रहती है, वो आम सी बात है। यहाँ हाँ बड़ी ख़ास बात लग रही है हमें। साउंड आउट सुनते हैं जी इसका। 10,000 रुपये खर्चा किया है। साउंड कैसा है इसका? अभी आइडलिंग में ऐसा साउंड है। सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल से आप इतनी ही साउंड टोको कर सकते हैं, और ये हायर RPM पे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, विच मीन जब आप 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं तब कुछ और साउंड होगी, जिस वक्त आप 70-80 से ऊपर होंगे फिर और ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी साउंड बननी शुरू हो जाएगी। सो ओवरऑल कितना खर्चा हुआ आपका? लाइट समेत आप कह लें तकरीबन 18 से 19 हज़ार रुपये का खर्चा आया, क्योंकि इसमें फिर KZ30 भी है और फिर मेरा एग्जॉस्ट भी है। ठीक हो गया। सो देयर यू गो गाइस, ये था आज का रिव्यू, एक 2020 YBR का रिव्यू मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेके आते हैं। वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस मोटरसाइकिल का रिव्यू आप देखना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब्दुल्ला, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जज़ाकल्लाह। हाथ छोड़ दें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।